अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, ज़माना बहुत बदल गया है। ज़माना बदला नहीं, कहते हैं कि ज़माना बदलता नहीं, लोगों का तरीक़ा बदल जाता है। मगर तरक्की असल में आदमियों को बदला देती है। तो इस तरह एक ज़माना था कि प्यासा कुएं के पास जाता था, आज एक ज़माना आ गया कि कुआं प्यासे के पास पहुंच जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा भी हो, हाजत रवाई होनी है, अल्लाह ताला अपनी हाजत रवाई कर रहा है। जैसा भी हो, वो अपने शान से अपने रहमानियत की तजल्ली कर रहा है। हर मसला ऐसा ही हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी बहुत अच्छा है। आजकल हम फ़कत नहीं, हमारे बुजुर्गान भी इसी राह को अपनाए हैं, जिनकी पैरवी करते करते हम भी इस राह को अपनाने लगे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आज के माहौल, आज के मुताबिक मसला ये है कि चलो इल्म पहुंचना अफजल है, इल्म पहुंचना अफजल है। इल्म पहुंच गया तो काफी है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत बहुत बड़ी है, बहुत वसी है, जिसको भी इंसान समझ नहीं सकता। और ये माह मुहर्रम, ये महीना अहले सुन्नत व जमात के लिए खासकर बहुत बड़ा महीना माना जाता है, बहुत अहम महीना माना जाता है। खारिजे अहले सुन्नत, उनके पास तो किसी का भी मकाम ही नहीं है, उनकी बात करना ही बेकार है। हम अहले सुन्नी हैं, हम सुन्नत की बात करेंगे। हम सुन्नी हैं, हम सुन्नत की बात करेंगे। हम क्यों गैरों की बात करें, हम क्यों दूसरों के घरों में झांकें। तो याद रखो, ये माह मुहर्रम, पहले से भी ये माह मुहर्रम आशूरे के लिहाज से बहुत अहम माना जाता था, और वो यहूदियों के पास भी, नसरानी के पास भी बहुत अहम महीना माना जाता था। और यहूदी लोग इस माह के 10वीं को यौम आशूरा मनाते थे, नसरानी भी मनाते थे। आज के ज़माने में ना कोई नसरानी रहा और ना कोई यहूदी रहा, नाम रह गए, हकीकत में ना यहूदी रहा ना नसरानी रहा। बात समझ में आई? तो आज के ज़माने में नाम रह गए, नाम तो ले रहे हैं कि ये यहूदी है, ये नसरानी है, बस। मगर हकीकत में देखने गए तो सब मुशरिक हो गए, सब एक प्लेटफॉर्म में जमा हो गए, सब मुशरिक हो गए। तो आज दुनिया में ये मुशरिक है, काफिर है और मुवाहिद है, तौहीद परस्त वाला। वो मुवाहिद कौन है? मुसलमान है। तो इस्लाम में अहले सुन्नत व जमात जो है वो बहुत मकाम रखती है। अहले सुन्नत व जमात, ये अहले सुन्नत व जमात के मामलात ही मैं बयान करता आ रहा हूँ कि अहले सुन्नत व जमात किसे कहते हैं, अहले सुन्नत व जमात के अकायद क्या हैं, वगैरह वगैरह मैं बताते आ रहा हूँ। तो ये महीना
बीच में दरमियान में आ गया है, तो मैं इस महीने के बारे में कुछ बातें करके मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ कि ये महीने में सरकारे दो आलम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े प्यारे औलाद, जिनसे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल जारी है, हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की औलाद हैं। बात समझ में आई? शिया और सुन्नी में फर्क यही है कि वो अली के औलाद माने जाते हैं, हम फातिमा के औलाद माने जाते हैं। बात समझ में आई? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला हर एतबार से अलग ही रखना चाहा। अब्द तो हैं, मगर अब्द में भी कि दूसरों के जैसे अब्द नहीं हैं, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल भी मर्द से नहीं औरत से चलने शुरू हुई। हर एक की नस्ल इंसान की कहां से चलती है? मर्द से चलती है, यानी मर्द के बच्चे से चलती है, नरीना औलाद से चलती है ना? खुली बात है ना, नरीना औलाद ही से चलती है। बेग है तो दादा बेग है, तो पोता बेग है। लबाबीन है, दादा लब्बे हैं तो पोता लब्बा है। सैयद हैं, दादा सैयद हैं तो पोता सैयद है। ये तो नस्ल इस तरह चले आती है। बात समझ में आई? ये नस्ल तो इस तरह जारी चले आती है, यही तरीका रहा दुनिया का। मगर हुजूर पाक सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के में आकर हुजूर के खातिर, हुजूर के लिए, आपने कहेंगे कि ये क्या है बात हुजूर के लिए? अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, अलम नशरह लक सदरका, मैंने सीना खोला या रसूल अल्लाह आपके खातिर। ववज़अना अन्का विज़रकल लज़ी अनक़ज़ ज़हरका वरफ़अना लका ज़िक्रक, आपके जिक्र को आपके खातिर ऊंचा किया, बुलंद किया। तो मालूम हुआ अल्लाह ताला के मामलात भी हर बंदे के साथ अलग हैं और हुजूर सरवरे कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अलग है, क्योंकि आप हबीबुल्लाह हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने खलीलुल्लाह कहा। खलील में और हबीब में फर्क होता है। खलील वो होता है जो चाहता है, हबीब वो होता है उधर से चाहत इधर होती है, चाहे जाने वाला। बात समझ में आई? चाहत उधर से होती है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये है कि सरकार को अल्लाह चाहता है। अल्लाह कहा ना कुरान पाक में, आपको राजी करके रहूंगा। तो मालूम हुआ अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत करता है और बंदों से भी कहता है कि अगर मेरी मोहब्बत चाहिए तो हुजूर की इत्तबा करें। क्या फरमाता है? अगर मेरी मोहब्बत चाहिए तो किसकी इत्तबा करें? हुजूर अक़दस मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करें। जो भी सरकार की इत्तबा करेगा, यानी सरकार की सुन्नत को कायम करेगा, सरकार के बताए हुए राह पर चलेगा, तो मतलब क्या निकला? सरकार के जैसा काम करेगा, यानी उसके काम सरकार को जाहिर करने वाले हो, सरकार की याद दिलाए। उम्मते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज ऐसी हो, नमाज़े रसूल अल्लाह याद आ जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत के रोजे ऐसे हो कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे याद आ जाए। बात समझ में? यानी पूरी इबादत
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसा करना, यह है इस्लाम की खासियत, यह है इस्लाम का यूनिफॉर्मिटी। बात समझ में? वरना अगर आपके तहवील कर दे कि आप जैसा चाहें, अल्लाह को पहचान ले, अल्लाह को जान ले, अल्लाह को एक माने, अल्लाह के जैसा कोई नहीं है माने, और इबादत अल्लाह ताला की आप जिस तरह चाहें करें, तो अब यूनिफॉर्मिटी ही रहती नहीं। कोई कुछ तरीके से करता, कोई कुछ तरीके से करता, कोई कुछ तरीके से करता। बात समझ में? मगर अल्लाह ताला ने ये नहीं पसंद किया, अल्लाह ताला ये चाहा कि यूनिफॉर्मिटी कायम रहे। और क्या हकीकत में अल्लाह का मकसद क्या? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाएं दिखती रहें, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाएं जाहिर होती रहें। बात समझ में आई? क्योंकि महबूब बंदे की अदाएं देखना मुहिब को बहुत पसंद है। मुहिब अपने महबूब को हर आन, हर लम्हा, हर घड़ी, हर एक में देखना चाहता है। बात समझ में आती? यही है इंतहा मोहब्बत की, जिसे इश्क कहते हैं। ये क्या है? इंतहा मोहब्बत की, जिसे इश्क कहते हैं। कहानी है, हालांकि कहानी ही है, मगर एक समझ बूझ देती है। लैला मजनू की कहानी, इश्क की कहानी है वो। मगर वहां भी क्या है? इतनी इश्क की ऐसी इंतहा हो गई कि वो जहां किसी को भी देखता उसे लैला ही नजर आती, तो लैला 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 पुकारता रहता, क्योंकि उसे दूसरी चीज नजर ही नहीं आती, उसे नजर आती है लैला। बात समझ में आई? इश्क में इतना गुजर जाना कि अपने आप को और फना कर देना, खत्म कर देना। बात समझ में आई? तो अल्लाह ताला की भी यही चाहत है कि अल्लाह ताला भी यही मंजूर कर रहा है कि मेरे नबी, मेरे प्यारे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिखते रहें, हर आन हर लम्हा उनकी उम्मत से आप जाहिर होते रहें, आपकी अदाएं जाहिर होती रहें। जो कुछ भी उठा लीजिए आप, फर्ज कहें या वाजिब कहें या सुन्नत मुअक्कदा कहें या सुन्नत गैर मुअक्कदा कहें, नवाफिल ले लें, मुस्तहबात ले लें, जो कुछ भी ले लें, जो कुछ भी ले लें, उसके जरिए से उसमें क्या है? सुन्नत है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की, सुन्नत है। उजू करें, पूरा उजू का जो तरीका है वो सुन्नत है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। बात समझ में? आप नमाज पढ़ें, नमाज का पूरा तरीका क्या है? सुन्नत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस तरह जो भी अदाएं आप करेंगे सुन्नत है। बात समझ में? और जो कुछ भी नेकियां हैं, वो नेकियां क्या हैं? अदाए रसूल अल्लाह है, सुन्नत है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठकर बताए कि बैठना किसे कहते हैं, उठकर बताए कि उठना किसे कहते हैं, चलकर बताए कि चलना किसे कहते हैं, सोकर बताए कि किस तरह तुझे सोना है, सोना किसे कहते हैं, व्यापार करके बताए, तिजारत करके बताए, नौकरी करके बताए। बात समझ में आई? सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और यहाँ तक के बाजारों में चलकर बताया कि बाजारों में किस तरह तुझे चलना चाहिए। यानी हर वो हिस्सा जिंदगी का जिसमें भी हमारी जिंदगी गुजरनी है, हर वो हिस्सा अल्लाह ताला ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खासा कर दिया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वालिद मोहतरम आपके सर से हटाकर आपको यतीम बनाया, ताकि यतीम ये जाने कि मैं सुन्नत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कायम हूं। मैं यतीम हूं, मुझे तकलीफ है, मैं यतीम हो चुका हूं, मेरी यतीमियत एक किस्म की तकलीफ है। बात समझ में आती? उसके बावजूद वो इत्मीनान उस वक्त पा लेता है जब वो देखता है अपने आखाए नामदार को कि वो भी यतीम थे। बात समझ में आती? फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
वालिदा अता फरमाया, दूध पिलाने वाली। फिर उनकी ताजीम करते हुए देखा गया कि माँ की ताजीम किस तरह होती है, बात समझ में आती। और माँ से मोहब्बत किस तरह इजहार किया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि हर वक्त अल्लाह ताला से दुआ किया करते थे, ए अल्लाह मेरे वालिदैन की जियारत करने के मुझे हक अता फरमा। क्योंकि आपके जमाने में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाहिरी जिंदगी में उनके वालिदैन तो उनके सर के ऊपर से चले गए थे, मगर ये भी एक ताजीम है कि चले जाने के बाद ताजीम अपने वालिदैन की किस तरह करना चाहिए। तो आपने दुआ मांगी अल्लाह ताला से और अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल की और फरमाया कि या रसूल अल्लाह इजाजत है, जाओ जियारत करो आपके वालिदा मोहतरमा की। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचते हैं और जियारत से मुशर्रफ होते हैं, जियारत करते हैं आप। बात समझ में? ये क्या है? ताजीम है। ये क्या है? वालिदैन का अदब है। वालिदैन तुम्हारे साथ रहें तो बहुत बड़ी बात है, उनकी खिदमतें आसानी के साथ किया करो। अगर तुम्हारे वालिदैन तुम्हारे सर पर नहीं है, जब भी आप गम न खाएं, उनके खबर तक पहुंच जाएं। ये सुन्नत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा करके बता दिया कि तुझे चाहिए तू अपने वालिदा या वालिदैन के खबर तक पहुंच जा, यही तेरे लिए क्या है, उनकी खिदमत करने का अजर मिलेगा। बात समझ में आई? इस तरह सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात, सरकार का हर कौल, जो कुछ भी है वो सब इबादत है हकीकत में, और वो इबादत हम करेंगे तो सुन्नत हो जाती है। बात समझ में आई? सुन्नत से हटकर कोई चीज नहीं, सुन्नत से हटकर कोई चीज नहीं। बात समझ में आई? मगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमसे अलग बताना चाहा परवरदिगार कि तुम जैसे नहीं है। उनकी अदा हकीकत में इबादत है, उनकी हरकत हकीकत में इबादत है, उनका फेल हकीकत में इबादत है, उनका कौल हकीकत में इबादत है, और वो तुम जैसे हम जैसे नहीं हैं। तो उनकी नस्ल भी बेटी से चलेगी। बात समझ में आई? तो अल्लाह ताला ने आपकी नस्ल को, अल्लाह अकबर, आपकी नस्ल को किधर से आगे बढ़ाया? हजरत फातिमतुज ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बतने मुबारक से आपकी नस्ल को जाहिर फरमाया। आपके नवासे आपके औलाद कहलाते हैं। बात समझ में आती? ये अहले बैत के सरदार हैं, ये सैयद जो आज मौजूद हैं, ये सैयद यही खानदान वाले हैं। इसीलिए खानदानों में सबसे बढ़कर खानदान, सबसे आला खानदान सैयदों की होती है। बात समझ में आई? क्यों? ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के आल हैं, ये अहले बैत हैं। ये महीना, ये अहले बैत की हकीकत को उजागर करने वाला महीना, ये महीना सैयदों की हकीकत को बताने वाला महीना कि सैयद किसे कहते, सैयद कौन हो सकता, सैयद की हकीकत क्या। तो सबसे पहले जो सैयद हुए हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। ये जो सैयद सरदार हैं सैयदों के, ये सैयदों के क्या हैं? वालिद हैं। ये सैयदों की नस्ल उन्हीं से चली। एक सैयद है अरबी में जो लुगत का माना रखता है, डिक्शनरी का, वो है सरदार। उस एतबार से हर एक को सैयद कहते हैं, सरदार के एतबार से। अरबी जबान अगर इस्तेमाल करेंगे तो जो भी सरदार कहेंगे उसे सैयद कहेंगे। मगर एक इस्तिलाह, बात समझ में आई? एक टर्मिनोलॉजी जो इस्लाम में एक टर्मिनोलॉजी है, एक इस्तिलाह है,
जो खानदान में आती है, जिसे सैयद कहा जाता है। बात समझ में आई? वो सैयद कौन है? आले रसूल। वो सैयद के अंदर क्या है? किसका खून बह रहा है? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब जरा सोचिए, सैयदा कितना बड़ा मकाम है। और सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बशरियत है, वो हमारे आपके तुम्हारे जैसी बशरियत नहीं, वो नूरानी बशरियत है। आपका जिस्म अतहर जो जिस मिट्टी से बनाया गया, वो ऐसी मामूली मिट्टी नहीं, बल्कि उसमें नूरानी मिट्टी है, वो उसमें नूर मिलाया गया। बात समझ में? क्योंकि हकीकत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूर है। खुद अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत नूर है। बात समझ में? तो अब ये जो मिट्टी है, सरकार का जिसमें अतहर जो बना है, वो मामूली ऐसी वैसी नहीं है, वो नूरानियत है। इसीलिए आपको नूरे मुजस्सम कहते। बात समझ में है? आपको क्या कहते? नूरे मुजस्सम कहते। आपका जिस्म खाकी नहीं जिस तरह हमारा है, आपका जिस्म नूर वाला जिस्म है, नूरे मुजस्सम है। आपका पूरा जिस्म नूर वाला है, नूरे मुजस्सम है। अब जरा सोचिए, सैयदों के अंदर जो खून आ रहा है, वो खून क्या नूरानी नहीं है? इसीलिए आला हजरत ने फरमाया, बच्चा बच्चा नूर का है ना, वो है तेरी नस्ले पाक में बच्चा बच्चा नूर का। बात समझ में आई? क्योंकि आप खुद नूर हैं, और आपकी जो नस्ल है वो नूर कैसे नहीं रह सकती। बात समझ में आती? मिट्टी से बनी हुई उनसे जो नस्ल निकलती, इंसान की नस्ल इंसान, हैवान की नस्ल हैवान। बात समझ में आई? मुर्गी की नस्ल मुर्गी बदल नहीं सकती, मुर्ग मुर्ग ही रहेगा, बदल नहीं सकता। कबूतर कबूतर ही रहेगा, बदल नहीं सकता, तब्दीली नहीं हो सकती। तो नूर, अब उनकी नस्ल क्या होगी? नूरानी। इसीलिए फरमाया कि आपके घर का बच्चा बच्चा क्या है? नूर का। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अब ये नूरानियत, ये सैयद सादात, अब इनका रुतबा कितना बड़ा, कुर्बानी भी उतनी बड़ी, मामिलात भी उतने बड़े। रुतबा ऐसे ही नहीं मिल जाता। जिसका रुतबा बढ़ता है उसके भी हालात बदल जाते हैं। बात समझ में आई? बच्चा जब तक बच्चा रहता है, उसके हर गलती को मजाक जाना जाता, और उसके गलतियों को खेल में लिया जाता, बल्कि उसकी होशियारी समझी जाती। बात समझ में आई? और वही बच्चा जब रुतबे में बढ़ता है, बुलंद होता है, लड़का बनता है, बालिग हो जाता है, अक्लमंद बनता है, और बड़ा होता है, जवान हो जाता है, अब अगर ऐसे कामा करेगा जो बचपन में करता है, वो अगर करेगा तो उसे दीवाना कह देंगे। बात समझ में आई? उसे बदतमीज का नाम दे दिया जाएगा। बात समझ में आई? अब उसे होशियार नहीं फरमाएंगे। उसी तरीके से जब रुतबा जब बदलता है, रुतबे के साथ साथ हालात भी बदलते हैं। हर एक सैयद को यह सोचना पड़ेगा कि मैं सैयद हूं तो मेरे अहकाम क्या हैं, मैं सैयद हूं तो मुझ पर क्या क्या बातें डाली गई हैं, मुझे करना क्या है। बात समझ में आई? अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मैं देख रहा हूं, जहां कहीं भी इस्लाम का काम चल रहा है तो वहां सैयदों से ही चल रहा है। सुभान अल्लाह, सैयदों से ही चल रहा है। जहां कहीं भी सैयद ही सैयद ही सैयद सैयद ही सैयद। गैर सैयद भी अगर कोई काम करता हुआ नजर आए तो देखो, चेक करेंगे तो पता चलेगा कि इसकी निस्बत एक सैयद से हो जाती है। बात समझ में आई?
निस्बत उसकी सैयद से हो जाती है, सैयद से निस्बत लग जाती है तो ये भी बुलंद हो जाता है। बात समझ में आती? यही है निस्बत। निस्बत इसी को कहते हैं कि निस्बत जब किसी बुजुर्ग से लग गई, आप भी बुजुर्ग। बात समझ में आई? वसीला, वसीला ये अहले सुन्नत व जमात का बहुत ज्यादा अकीदा है कि वसीला बहुत अफजल है, कि वसीले से आदमी बन जाता है, आदमी संवर जाता है। बात समझ में आई? तो ये मुहर्रम क्या हमें सबक सिखा रहा है? हम क्या कर रहे हैं? पंजे लेके नाच रहे हैं। बिल्कुल गुनाह, गुनाह है कबीरा, बल्कि कुफ्र के करीब। बहुत अफजल समझते हैं। बात समझ में आई? बहुत अफजल समझते नहीं। इस मुहर्रम से हमें सबक क्या सीखना है? हमारे सरदार, सैयदों के सरदार, हमारे सरदार, तमाम उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरदार सबक क्या दिया, क्या सिखाए, किस राह पर चलकर अपनी जिंदगी बसर कर कर बताए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा तो छुप गया। चेहरा ही छुपा ना, हकीकत छुपी नहीं ना। हकीकत तो कभी छुप ही नहीं सकती। बात समझ में आई? हकीकत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छुप ही नहीं सकती। ये बशरियत का चेहरा था, वही छुपा, मगर उसके बाद वो चेहरा छुपा नहीं, वो चेहरा अब उलमा के सूरतों से, सैयदों के सूरतों से जाहिर है। बात समझ में आई? जिस तरह हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जमाने में निफाक यानी हक और बातिल का फर्क बड़े अच्छे अंदाज से डिवाइड करके बता दिया, ये काम आज भी चल रहा है। उलमा इकराम कर रहे हैं, सैयदुस सादात कर रहे हैं। ये काम की शुरुआत हजरत इमाम हसनैन करीमैन ने की और उनके वालिदे बुजुर्गवार हजरत अली करमल्लाहु वजह। हाँ, क्या शान वाले वो अली, उन्होंने शुरू की, उन्होंने दर्स दिया, अपनी औलाद को भी दर्स दिया। बात समझ में आई? क्या दर्स दिया? कि खारिजी को अलग करके बताया कि ये मुनाफिक हैं, इनको मुसलमान ना जानिए, इनको मोमिन ना जानिए, ये खारिजी हैं, ये अहले सुन्नत व जमात से खारिज हैं। ये खारिजी जो कहते हैं ना, वो क्या, अहले सुन्नत व जमात से खारिज हो जाने वाला, ये खारिजी हैं। इनके साथ तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मेरे आका हजरत अली करमल्लाहु वजहू ने कहा कि मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मैं अगर इस वक्त होऊंगा जब ये खारिजी लोग पैदा होंगे और मैं इनके साथ जंग करूंगा, तो अब ये जंग वाजिब हो गया। बात समझ में आई? तो खारिजियों के साथ जंग करके बताया कि देखो अब इस्लाम मुशरिकीन के जरिए से बर्बाद होने वाला नहीं, अब ये इस्लाम सिर्फ काफिरों, जाहिर मुशरिक और जाहिर काफिर से बर्बाद होने वाला नहीं, बल्कि अंदर वाले से बर्बाद होगा, यानी मुनाफिक से बर्बाद होगा। अब इसको निफाक से बचाना है, मुनाफिकियत से बचाना है। बात समझ में आई? अब हमारी जंग, अब हमारा काम, यानी जो कुछ भी होगा, अब हमारे दुश्मन खारिजी नहीं है, यानी खारिज में नहीं है, जाहिरी मुशरिकीन और जाहिरी काफिरीन नहीं है, वो तो जाहिर हो गए हैं।
दुश्मन जब जाहिर हो जाता है तो बचने वाला बच जाता है। बात समझ में आई? वो जाहिर अब तो बातिन अंदर, घर वाला घर के अंदर घुस गया है। फरमाया कि अब घर के अंदर घुस गया है, अब घर को हिफाजत करे, घर को पाक रखें, वरना तो खत्म हो जाओगे, वरना तो बर्बाद हो जाओगे, वरना तो सुन्नत से दूर हो जाओगे। सुन्नत को छोड़ देना, इस्लाम से खारिज हो जाना। सुन्नत रसूल अल्लाह को छोड़ देंगे, ना फर्ज तुम्हारा कामिल, ना कुछ अमल तुम्हारा कामिल नहीं, अगर सुन्नत रसूल अल्लाह छूट जाएगा। बात समझ में आई? तो ये जो महीना, ये बड़ा अजीब महीना। अब हजरत इमाम हसनैन करीमैन ने अपनी कुर्बानी दे के बताया कि खत्म हो जाओ मगर हक को ना छोड़ो। घर बार लुट जाए मगर सरकार के बताए हुए एक हर्फ भी ना बदले, सरकार की सुन्नत में कोई खलल ना करे। बात समझ में? ये उम्मत को दर्स दिए कौन? सैयदुस सादात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल, जिनको अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि पाक, जिनको अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया कि ये पाक लोग, इनके करीब भी गुनाह करीब भी नहीं पहुंच सकते, ये पाक है, अल्लाह ने पाक कर दिया इनको। अब जिसको खुदा ने पाक कर दिया उसके बारे में उलट पलट कहने वाला कौन होगा? क्या वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का उम्मत होगा? यही बताना मकसद रहा कि देखो नमाजें पढ़ रहे हैं मगर वो नमाज नहीं है, अजाने हो रहे हैं वो अजा नहीं है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद बारिक वसल्लम। ये बात बता दी गई, ये बात जाहिर कर दी है। नमाज हो रही थी, जमातें हो रही थी, नमाज पढ़ने वाले पढ़ रहे थे, सरकार ने उनके पीछे कभी नमाज नहीं पढ़ी। सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ी। क्यों? कहे कि ये नमाज, ये कैसी नमाज जो अपने हकीकी आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नतों को छोड़कर अपने एतबार से जो इस्लाम को जानने लगे, समझने लगे हैं, इनका अमल हुजूर पर नहीं है, ये तो खारिजी हैं, इनके पीछे कैसी नमाज हो सकती? वही बात आज भी हम कहते हैं कि खारिजियों के पीछे नमाज नहीं होती, अहले हदीस के पीछे नमाज नहीं होती। जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जिसके पास अफजल नहीं है, अब उसका इस्लाम कैसे होगा? बात समझ में आई? ये बात समझाए कौन? हजरत इमाम हसनैन करीमैन ने ये बात समझाए कि वो कोई भी हो जाए, वो चाहे एक सहाबी की औलाद ही रहे, कोई फर्क नहीं। बात समझ में आई? वो चाहे एक सहाबी की औलाद रहे, और वो भी कैसे सहाबी? कातिबे वही, और रिश्ता है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। बात समझ में आई? अफजल मकाम है, यहां तक कि हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहू ने आपकी अफजलियत को माना। बात समझ में आई? ऐसे बड़े और ऐसे बुलंद मर्तबे वाले सहाबी की औलाद ही क्यों ना हो, मगर मेरे हबीब, मेरे आखाए नामदार मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ता है, मामूली जानता है, और हुजूर की जिंदगी को मामूली जानता है, और हुजूर को अपने जैसा समझकर खत्म हो जाने वाला समझा हुआ है। बात समझ में आई? और एक मैसेंजर, क्योंकि इंग्लिश में ट्रांसलेट होता है मैसेंजर,
इसीलिए कहते हैं कि बाबा अरबी पढ़ो, अरबी नहीं पढ़ सके तो कम से कम फारसी और उर्दू सीखो, जिसमें जो माना मिलेगा वो माना दूसरी जबानों में नहीं मिल सकता। अब वहां ट्रांसलेट कर देते मैसेंजर, अब इसके दिमाग में क्या मैसेंजर घुस गया, अब वो तो एक मामूली मैसेंजर जानने लगा, किसे? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेवकूफ। बात समझ में आई? बर्बाद हो गया, अपनी जिंदगी बर्बाद कर दिया। आए दिए चले गए, अब हम अपने तरीके से जिंदगी बदल, क्या करेगा तू जिंदगी अपने तरीके से? सब कुछ सरकार ने करके बता दिया, और बेहतर यही है, अल्लाह ताला ने यही कह दिया कि मेरी अगर मोहब्बत चाहिए तो इत्तबा होनी चाहिए रसूल अल्लाह की। ऐलान कर दिया गया, ऐलान मौला ने ऐलान कर दिया। क्यों? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत छुप जाएगी, पर्दे में आ जाएंगे हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काम बराबर चलते रहना, इसकी जिम्मेदारी सबसे पहले लेने वाले कौन? सहाबा इकराम, और उसके बाद लेने वाले अहले बैत। बात समझ में आई? ये अहले बैत ने पूरा हक अदा करके दिखाया, ये अहले बैत पूरा हक अदा करके दिखाया। अल्लाहु अकबर। ये अहले बैत हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूरा हक अदा करे। उस वक्त आपके जमाने में हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। अब सुलूक देखिए उनका। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल, और वो भी आला दर्जे के सहाबी रसूल। बात समझ में आई? देखिए अखलाक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की, ये किसकी अखलाक जाहिर हुई? हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। बात समझ में आई? आपने अपनी टोटल हुकूमत यानी खिलाफत, हमारे पास हुकूमत नहीं बाबा, लोग हुकूमत हुकूमत करके बेजार करते। सरकार ने हुकूमत अता नहीं की, सरकार ने खिलाफत अता की। सहाबा खलीफा हुए, हाकिम नहीं हुए। बात समझ में आई? इस्लाम कभी हुकूमत को पसंद नहीं करता। हुकूमत अलग, हुकूमत का माना ही क्या? हुक्म करने वाला। अब हुक्म अपने तरफ से करने वाला, अब वो जैसा भी करेगा, यहां अपने तरफ से कोई हुक्म नहीं देना, यहां शरीयत नाफिज हो गई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी के हर 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 मरहले को बता चुके, शरीयत नाफिज हो गई। बात समझ में आई? और अल्लाह ताला ने इल्म अता कर रहा, आलिम बना रहा है, उलमा बन रहे हैं, जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, फिक़ह का दरवाजा खुला हुआ है। बात समझ में आई? कुछ भी जरूरत पड़े तो दर पर मुफ्तियों के दर पर जाए, और सही मुफ्ती हर जगह आजकल है। जिस तरह हर मामला आज के जमाने में क्या है, ओरिजिनल और आर्टिफिशियल है ना, खाना भी है, पानी में भी है, कोई चीज अब अलग नहीं है, सब है। तो याद रखो, खाली खाने पीने में फकत न जानो, खाली खाने पीने में है मत जानो, है हर जगह है। आलिम साहब में सबसे पहले है, शैतान कहां नहीं हाथ तलता। चोर कहां जाके चुराएगा भाई? मालदारों के घर में जाएगा या गरीबों के फकीर के झोपड़ियों में जाएगा? झोपड़ियों में जाके क्या मिलेगा? उसे दे के आना पड़ेगा। कहां मंडलाता? मालदारों की जगह मंडलाता। याद रखो, उसी तरह शैतान
छोटे लोगों को कहीं को पकड़ता, वो तो पहले से चाहते सीधे कामा कर ले को पड़े ही, पंजे उठा ले को है, क्या क्या कर ले को पड़े ही, उनके पास कहीं उन्हें कहीं जा क्या करेंगे उन्हें है। सबसे बड़ी जगह हाथ मारे तो ना कमाल किया उन्हें, बात समझ में थी। उलमा के जाको मारता, उलमा की जिंदगी वहां जाको हाथ डालता, उलमा की सूरत लेकर जाहिर होता, बात समझ में आई, उलमा की सूरत लेकर जाहिर होता, बहुत हंगामा करता। तो उलमा मुफ्तियों का दर खुला है बोले तो हर मुफ्ती के पास चले जाओ नको। आजकल तो यूट्यूब, हमारे सरकार ने फरमाया जंगल है जंगल, यूट्यूब बयानों का, तकरीरों का। मेरे पीर ने फरमाया, क्या फरमाया, यूट्यूब तकरीरों का जंगल है, कहीं जाके मत भटक जाइए, सोच समझ कर देखिए बोले। हाँ, ऐसा वैसा सब जाको भटक जाओ नको, जंगल है वो जंगल में गए तो क्या होगा, जंगल में गए तो क्या भी होगा, आदमी आ सकता वापस, खत्म, मालूम ही नहीं होगा। एक ऐसा कीड़ा जहरीला तुम्हारे ऊपर से खाली ऐसा मुंह फिरेगा, तुम्हें इन्ना लिल्ला हो जाएंगे। हाँ? वो है ना अमेजोन के जंगल है, हाँ क्या, अल्लाह अकबर, जहरीले जंगल। तो वैसे ही उनो भी कूदते, उनो भी ही जंगल है, देख को चलो। हाँ, हम पूरे बच्चे बच्चे इसमें कूदे हुए ही, हाँ, देख कर चलो, जंगल है, सोच समझ कर चलो, मिल जाएंगे, बहुत कुछ मिल जाएगा। आजकल तो वो चैट जीपीटी, अल्लाह रहम फरमाए, मैंने इमरान साहब से सुना, इमरान साहब बोले वो सबका मिला के खिचड़ा दे देता, देखो उसमें कामा करो, अंधे बन गए तो उनका भी मिला को दे देता वो। अब खुश हो जाते, वो खाली बोले तो आ जाता ना, मुझे इसके बारे में जरा बताइएगा, तो उन्हें सीधा ले लगा को दे डालेगा यजीदियों का, लागो दिया तो तुम्हें खुश होकर ले लेंगे, तुमको क्या मालूम बेचारे। बात समझ में थी। नहीं नहीं नहीं, उस्ताद चाहिए, इंसान होना, वो भी वो इंसान में टोटल को समझ को पकड़ को रखना। तब तो मैं क्या कह रहा था, ये जो माँ सैयदों की जगह, ये सैयदुस सादात हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु, हाँ उनके बारे में कह रहा था। आपके जमाने में कौन थे, हजरत अमीर माविया थे रजी अल्लाह ताला अन्हु। आपकी अखलाक देखिए, आपकी शान देखिए, आपने देखा कि सही आदमी है, उम्र में मुझसे बड़े हैं और सहाबी रसूल है, और बड़ी उम्र सरकार की सोहबत में गुजारी है, मेरे वालिद भी आपको मानते हैं। बात समझ में, ये जाने, ये देखे कि कौन है वो, ऐसे ही इल्जाम मत डाल दो सैयदों पर, सैयदों पर इल्जाम मत डालो, मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, ईमान चले जाएगा। क्या कहते, ये जो जंग है इसके बारे में क्या कहते, ये खारिजी लोग क्या कहते कि ये पॉलिटिकल जंग, पॉलिटिक्स थी, आप चाहते थे इख्तिदार लेना। किसके बारे में बोल रही, अरे मियां तेरे दिल में इख्तिदार लेने की मोहब्बत नहीं है, क्या इमाम हुसैन के दिल में ये मोहब्बत हो सकती है? क्या बात कर रहे हो, क्या कहां जा रही हो, कहां जा रहे हो, बात समझ में आई? कहां बहक रहे हो, कहां बहका रहा है शैतान हमें, कहां ये लोग बहका रहे हैं, किस तरह, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। ये इस्लामी जंग नहीं थी, इसमें कोई इस्लाम का कोई मामला नहीं था, ये तो आपस की थी, ये इख्तिदार हासिल करना चाहते थे। ये ऐसे गंदे लोगों की सोहबत में ना रहो, अल्लाह हम तमाम को बचाए।
बात समझ में आई? फिर पहले से ही अल्लाह हिफाजत किया हुआ है। अल्लाह हमको और हमारे आखिर दम तक हमको और हमारी आने वाली नस्लों को भी इनके साये से बचाए। बात समझ में आई? इख्तिदार की भूख, बादशाह होना पसंद करते थे आप, सिद्दीक अकबर ने पसंद नहीं किया, हजरत उमर फारूक ने पसंद नहीं किया, खिलाफत में रहे, हाकिम नहीं रहे बने, और खिलाफत भी जबरन दी गई और हालात हाजिरा के मुताबिक तस्लीम करना पड़ा। बात समझ में आई? और ये कौन है? आले रसूल। इनमें किसका खून है? ये क्या है? और इनके दिल में ये दुनिया की मोहब्बत आ जाएगी, जो दुनिया से दूर करना पसंद करते हैं, तो हर एक को दुनिया से पाक करना चाहते हैं। क्या उनके दिल में दुनिया रहेगी? जरा सोचो और देखो, उनसे आगे हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु का किरदार क्या था। हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु को तो खिलाफत हजरत अली के बाद दी गई। आप खलीफा रहे 6 माह, 6 मंथ्स के लिए, मगर आपने क्या की? मुझसे अफजल, मुझसे आला, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, मुझसे अफजल, मुझसे आला, उम्र में बड़े, सोच समझ में बड़े, और मेरे वालिद भी इनकी ताजीम करते थे। इनके होते हुए हम क्यों ये काम करें? तो आपने वो खिलाफत उनके सुपुर्द कर दी, उनको अता कर दिया, उनको दे दिए, कहा कि आप खलीफा हैं, आप चलाइए, आप इस्लाम को संभालिए, आप खलीफा हैं, हम तस्लीम करते हैं आपको खलीफा। सिर्फ हजरत इमाम हसन फखत नहीं, इमाम हुसैन भी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, ये दोनों भी तस्लीम कर रहे हैं। किसे? हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। बात समझ में आई? मालूम हो गया ना, इनके दिल में ये कुछ भी नहीं है। बात समझ में आई? बस इतना इतना कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इस्लाम पेश करे, जो तरीका बताया, वो तरीका कायम रखने की ताकत रखने वाला हो। बात समझ में आई? बस इतना ही था। आपने देखा मुझसे अच्छा चला सकते हैं, क्योंकि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने से आप गवर्नरी पोस्ट में रहे, फिर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में आप गवर्नर रहे। बात समझ में? और करीब रहे हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के, और हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहू के साथ कुछ मसला चला। बात समझ में आई? मगर उसके बावजूद भी हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहू यही फरमा रहे हैं कि ये भी जन्नती, हम भी जन्नती। बात समझ में आई? ये भी जन्नती, हम भी जन्नती। तो उतनी अक्ल नहीं आले रसूल को, उतनी समझ नहीं। अरे जिससे समझ बटती है, जिससे अक्ल बटती है, जिस घराने से अक्ल बांटी जाती है, तो वो घराने में अक्ल नहीं रहेगी। जिस घर में खाना बट रहा है, वो घर के लोग भूखे रहेंगे? जिस घर से कपड़े बट रहे हैं, वो घर के लोग क्या नंगे रहेंगे? बात समझ में आई? जिस घर से अक्ल बट रही है, जिस घर से फहम बट रहा है, वो घर के लोगों को क्या फहम नहीं? क्या लोग, अरे बाबा अल्लाह रहम करे। बात समझ में आई? ये बातें क्यों बोल रहे हैं? अरे बाबा ये बातें ही हमारे लिए अब अफजल है, क्योंकि हम अहले सुन्नत पर ही
डाके डाले जा रहे हैं, हमारे बच्चों को ही इधर से उधर खींचा जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। अगर ये बातें हम ना कहे, यानी अगर ये बातें हमको मालूम ना, इल्म नहीं, तो क्या होगा? वो आके डाका डालेगा, ये चले जाएगा, खत्म। इसको क्या मालूम? अब ये जाके पूछेगा अपने वालिद से इसका क्या है, वो बोलेगा वो तो मालूम नहीं, मालूम नहीं, मालूम नहीं। अब बोल रही ना कितने सुन्निया, सुन को मुसलमान हो गए, कहते सुन्निया क्या करते, हंगामा करते ही नहीं, धड़ धड़ा धड़ धड़ धड़ा धड़ धड़ धड़ा धड़, मार पड़ पीट, नमाज क्या मालूम नहीं, रोजे क्या मालूम नहीं, ज़कात क्या मालूम नहीं, हज क्या मालूम नहीं, शरीयत किसे कहते मालूम नहीं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी सनद से लेने नहीं आता है? उन कुछ भी नहीं, नाम तक भूले हुए हैं। इमाम हसन का नाम नहीं बराबर ले रहे, इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, ये इनका भी नाम बराबर, क्या क्या की बोल रही ना, गलत बोल रही ना, सेन 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 क्या क्या की बोल रही, गलत गलत बोल रही। बात समझ में आई? बोल रही, नाच रही, दौड़ रही, बाढ़ रही। अब ऐसे लोगों को जाके कुछ बोले, क्या होगी हालत इनकी? हट बोल के पलट के खत्म हो जाता है, बर्बाद हो। बात समझ में आती? इन लोगों को ही ये बात बतानी चाहिए। और अगर हम में भी ये इल्म नहीं रहा, कल हमारी भी हालत क्या होगी? कोई भी आके हमें डाका डाल के लेके चले जाएगा, हमारी नस्लों को ही मालूम नहीं। हम पहले जाने रहे तो हमारी नस्ल को हम बताएंगे ना। बात समझ में आई कि सैयद किसे कहते, सैयद का किरदार क्या था, सैयद कौन? बात समझ में आई? सैयद का रुतबा क्या? ये सैयद का रुतबा लेकर बता रहे हैं कौन? इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सैयद कहते किसे, आले रसूल कहते किसे, अखलाक़े मोहम्मद जाहिर हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात समझ में आई? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक जाहिर हो। सरकार ने कहा कि ये औलाद मेरी मेरी उम्मत को बटने से बचा लेगी। अल्लाहु अकबर। मेरी उम्मत को बटने से, टुकड़े होने से, मुंतशिर होने से बचा लेगी। बात समझ में आई? जब वक्त आया, आपने कहा कि आप मुझसे अच्छे हैं, आप मुझसे आला हैं, आप मुझसे अफजल हैं, ये काम के लिए आप बेहतर से बेहतर हैं, क्योंकि आपने पाया सहाबी रसूल। याद रखो, हुजूर ने कहा किसी सहाबी के बारे में गलत ना सोचे, गलत ना जाने, गलत ना बोले, क्योंकि हर सहाबी पाक और नजात पाया हुआ। बात समझ में आती? जिससे अल्लाह राजी है, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये सहाबी के बारे में है। बात समझ में आई? सहाबी के बारे में है, यानी सहाबी कौन? अपने जिंदगी में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान की हालत में आपको अपने इन आंखों से देखे और ईमान पर उसका खातिमा हो। वो कौन है? सहाबी। बात समझ में आई? अब ये कौन है? सहाबी हैं। अब सरकार हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उनके सुपुर्द कर दिया, उनको अता कर दिया, कह दिया कि चलाओ, आप चलाओ। तो यही मालूम होता है कि आपके दिल में या इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के कल्ब में कोई इख्तिदार की ख्वाहिश नहीं थी। रोकना तो रोक सकते थे ना, कहीं कुछ भी बताओ कि छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को इस मामले में रोका, बताओ एक रिवायत लाओ। नहीं, अगर ख्वाहिश होती दिल में, अपने बड़े भाई से ही इख्तिलाफ पैदा हो कर लेते थे ना। ये कहते थे कैसे दे रही आप, उनको देने के बजाय मुझे दे दो, मैं संभाल लेता हूं, नहीं बोल सकते थे? क्या क्या नहीं बोलते आज भाया, छोटे भाया बड़े भाइयों को क्या क्या समझ जाते, नहीं? बड़ा भाई कितना पागल समझ जाते ना, दीवाना समझ जाते ना, नहीं? हाँ, क्या क्या नहीं समझते।
नहीं समझते? हाँ बहुत समझते छोटे भाया। बड़ा भाई भी छोटे भाई को जरा इज्जत दे लेता, छोटा भाई बड़े भाई को इज्जत दिया तो बहुत बड़ा आदमी होने, बहुत बड़ा हूं। क्या क्या नहीं होता, परेशान कर देता। बात समझ में आई? हाँ मई सब में घुसता, मई। अब क्या करना, इन्हें इन्हें परेशान हो जाता, ये भी मई वो भी मई। हम क्या हजरत इमाम हुसैन चाहते तो नहीं, कहते थे कि मुझे अता कर दो जी, तुम्हारे हाथ से नहीं हुआ तो क्या हुआ, मुझे दे दो, मैं चला लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ। हाँ ये मेरे बाप की विरासत है। विरासत विरासत नहीं, विरासत क्या है वो पकड़ें। वो विरासत क्या है? सुन्नत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो विरासत क्या है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अता करदा इस्लाम। उस इस्लाम को देखभाल करना, उस इस्लाम को कहीं खराब होता नहीं देखना, उम्मत को कहीं उलट पलट होते हुए देखना पसंद नहीं। बात समझ में आई? और उम्मत को इंतशार में बंटना भी पसंद नहीं किया। और देखा क्या सहाबी हैं और अफजल हैं और इख्तिदार पहले से है, दे दिया ना। इमाम हसन ने दे दिया, इमाम हुसैन राजी रहे। इस तरह खिलाफत दे रहे हैं। अब इसके बाद ये कहना कि इमाम हुसैन के दिल में खिलाफत का ख्याल आगा, वो कैसा गया? आना था सो वक्त में नहीं आको, अब कैसा आ गया? और क्या नाबालिग बच्चे थे? बालिग थे, बल्कि औलादें थी। हैं? बात समझ में आई? औलादें थी, बालिग थे, सब कुछ था, पूरी अक्ल थी, पूरा फहम था। दे रहे हैं। ये खुद क्या किरदार, ये क्या बता रहा है कि आपस में फूट न हो और क्या हो, एकताई कायम सरकार ने की, भाईचारगी को सरकार ने कायम की और इस्लाम को हर एतबार से यूनिफॉर्मिटी अता की। उसको कायम रहना है तो बेहतर यही है कि हजरत अमीर माविया, और उनको भी देखा गया कि वो कौन है, जाने पहचाने कि वो सहाबी हैं। बात समझ में आई? वो सहाबी रसूल हैं, वो बहुत आला हैं, उम्र में भी बड़े हैं और इख्तिदार भी पा चुके हैं, इख्तिदार भी रखते हैं। उस वक्त भी आप शाम के गवर्नरी आपके हाथ में थी। बात समझ में आई? तो आपने कहा कि बेहतर है कि चलो हम उन्हीं की तरफ दे देंगे ताकि आपस में झगड़े वगड़े ना पैदा हो जाए, मुनाफिकीन घुस के ना खेलने लगे। बात समझ में आई? इत्तेहाद में जलजला ना पैदा हो जाए। इत्तेफाक और इत्तेहाद ही अफजल जाना। आज हमारे अंदर वो चीज ही नहीं है, फिर भी हम बड़े अपने आप को अहले सुन्नत बोलते फिरते हैं। आज हमारे अंदर वो इत्तेहाद वो इत्तेफाक नहीं है। ये दर्स दे कौन दिए? ये अहले बैत दिए। आज हमारे अंदर क्या है? मैं बड़ा तू बड़ा, मैं तू। आज हमारे अंदर क्या है? हम अहले सुन्नत में ही देख लीजिए क्या है, झगड़े फसाद। वहां जाओ, यहाँ नहीं आना, वहां गया, वहां गया तो यहाँ आ गया, यहाँ गया तो वहां जाना को, ये वो क्या नहीं है। भाई हक बोलने वाला है तो हक बोलता है, तो हक बोलता है तो सुन, ये सिखाना है। हक गोई हर उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक है। हक गोई उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक है। हक गोई कह रहा है, हक बात कह रहा है, इश्क़ रसूल की बात कर रहा है,
सुन्नत रसूल की बात कह रहा है, शरीयत मुतहरा की बातें कर रहा है। बात समझ में आई? कुरान पाक को जिस अंदाज से तफसीर करना, वो अंदाज से तफसीर कर रहा है। हक व बातिल को बराबर तरीके से अलग अलग बता रहा है। जिस तरह रसूल अल्लाह ने बताया, जिस तरह सहाबा ने बताया, वो सब बराबर, जिस तरह उलमा इकराम, जिस तरह औलिया इकराम ने बताया, उसके पैरवी कर रहा है, औलियाओं की कदर कर रहा है, उलमा की कदर कर रहा है। तो आप झगड़े कई को भाई, परेशानी की बातें कई को? जरा यहां देखो, इत्तेहाद के लिए, इत्तेफाक के लिए, इंतशार नहीं होना, दो टुकड़े नहीं होना, दो धड़ा अलग अलग इस्लाम में टूट नहीं पड़ जाना। इसलिए हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु खिलाफत को हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के सुपुर्द किया। और ये बात कौन, किसने कहा? पहले ही सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये मेरी औलाद क्या करेगी कि मेरे उम्मत को टुकड़े होने से बचा लेगी। ये मेरी औलाद, इसकी ये बड़ी शान है, ये मर्तबा है कि ये टूटने से बचा लेगा, जोड़ देगा, मिला देगा, एक कर देगा। कुर्बानी दे रहे हैं, और मामूली कुर्बानी नहीं, खिलाफत की कुर्बानी दे रहे हैं। बात समझ में आई? और खिलाफत देने के बाद आंख बंद नहीं कर ली है, सो गए नहीं, पूरी नजर, जिस तरह चेयरमैन रखता ना कंपनी में, पूरी नजर, काम करता हुआ नजर नहीं आता, मगर हर एतबार से वो जानता है। बात समझ में आती? उसी को ना चेयरमैन कहते, चेयरपर्सन औरत रही तो बोलते हैं। नहीं 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 मालूम भाई, बोलो, बराबर बोल रहा हूं? नहीं, प्रेसिडेंट है हमारे इंडिया का, है ना, वो क्या कर रहा है? सो रहा है? नहीं, देख रहा है। कौन? क्या प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा है, वो मिनिस्टर क्या कर रहा है, ये मिनिस्टर क्या कर रहा है, पार्लियामेंट किस तरह चल रही है, प्रेसिडेंट है। बात समझ में? ऐसा नहीं, ये सच्चे थे, ये हक थे, इनके पास हक था, इनका दे देना। अमीर माविया पर सरपरस्ती हो गई, समझो जरा। खिलाफत दे दिए, काम करने का हक दे दिए, नजरें बराबर रही, देखते रहे, कहीं कुछ गलती होने नहीं दिए। बात समझ में आई? हजरत इमाम हसन पूरी नजरें गाड़ के रखें, और देख रहे हैं कि वहां कोई गलती हो ही नहीं है, चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बात समझ में आई? बराबर खिलाफत अपनी तरह चल रहा है, कोई तब्दीली नहीं है, खामोश रहे। बात समझ में आई? खामोश रहे। और ये भी कहकर दिया कि देखो, आप किसी को वली अहद ना डिक्लेयर करें। बात समझ में आई? आप रहे तक रहें, उसके बाद का मामला उम्मत देख लेगी। इलेक्शन होगा, जिसको चाहे वो सेलेक्ट कर लेगी, वो देख लेगी। देख रहे हैं, और आपकी नीयत पर भी आपकी नजर है, आपकी नीयत भी नहीं बदली। बात समझ में आई? और ये इत्तेफाक और इत्तेहाद के लिए किया गया। क्या हम दर्स सीखे हजरत इमाम हसन से कि इत्तेफाक किसे कहते, इत्तेहाद किसे कहते? आज हमारा ऐसा हाल है कि हम अपने घर की छोटी सी चीजें भी अपने भाई को देना पसंद नहीं करते।
बराबर करो जी, बाबा का माल बराबर आ जाना, अम्मा का ये भी बराबर आ जाना, फिर भी क्या ही गम में ही सो अम्मा बाबा के चले जाने का है। कहाँ का नजर है अभी इनकी, अम्मा क्या छोड़ को गए, बाप क्या छोड़ को गया, वो क्या छोड़ को गए, इन्हों क्या कर को गए, उन्हें कौन दबा ले को भागता, कौन सा भाई उठा ले को चल लिया था। उसके बाद झगड़े फसाद, क्या क्या नहीं हो रहा बाबा, क्या क्या नहीं हो रहा बाबा। हुकूमत दे दी इत्तेफाक और इत्तेहाद के लिए, यहां घरे फूट जाते हैं, पुलिस स्टेशन में खड़े हैं मुसलमाना, जाको पूछे तो भाई भाई की तकरार, कोटा में खड़े हैं, एक भाई दूसरे भाई को पानी तक नहीं पिला रहा है, उन्हें उसे उसे बुरा बोलता, उन्हें इसे बुरा बोलता, मामूली सी चीज मिली या नहीं मिली, खत्म हो गो खत्म, लड़ते लड़ते ऐसे कितने खत्म भी हो गए, कोर्ट में केस बाकी का बाकी, पेंडिंग का पेंडिंग, केस फाइल करने वाला चलेगा, अब बच्चे के सर में डाल को चलेगा, उसके सर का दर्द, अब उन्हें लड़ता रहता। बात समझ में आई। इस तरह खानदान खानदान टुकड़े 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 हो जाते हैं, एक शर्ट के लिए, एक पैंट के लिए, एक गज जमीन के लिए, क्या क्या नहीं हो रहा बाबा। जरा सोचो, क्या दर्स हमको सीखना है अहले बैत के जरिए से, क्या सच्ची मोहब्बत है हमें अहले बैत से, नहीं खाली पंजे उठाने को फिरने की मोहब्बत है। असल काम क्या, फतेह दिलाएगी भाई, नहीं दिलाए नहीं दिलाए वहां भी, अरे असल क्या, क्या तरीके इमाम हसन के तरीके पर कायम है, क्या दिल में बसाया हुआ है इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु को, हसनैन करीमैन को मकाम अपने दिल में दिया है, या उलट पलट बातें कर रहा है। बात समझ में आई। उन्होंने दर्स क्या दिया मुसलमानों को, उन्होंने अपने नाना की उम्मत को दर्स क्या दिया, क्या कुर्बानियां दे के दर्स दे रहे हैं, क्या है, क्या हम वो सीख रहे हैं, नहीं तो बेकार है, काय के वास्ते मोहब्बत के दावे करते फिर रही, झूठे झूठे मत बनो, झूठे बनेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, झूठी को शिर्क को कुफ्र कहते हैं, बर्बाद हो जाएंगे। आप झूठ बोलते रहेंगे और हम अपने अपने अंदर को तब्दील नहीं करेंगे, जाहिर तो जाहिर आजकल तो जाहिर क्या किच, क्या लिबासा, क्या शाना, क्या रसूल अल्लाह इस तरह थे। ऐ अल्लाह मुझे मिस्किनों के साथ रख, मिस्किनों के साथ उठा, दुआ करने वाले आका, फुकरा की सोहबत में रहने की ताकीद देने वाले आका, क्या हंगामा, लिबासा धूमांगे, ये हंगामांगे, क्या अट्रैक्शन, वीडियो कवरेज, आजकल है ना वीडियो कवरेज, अट्रैक्शन, ऐसा नहीं ऐसा बैठना, ऐसा नहीं ऐसा रहो, ऐसा नहीं ऐसा रहो, ये कपड़े पहनो, वो करो, तले वली, क्या है हाल, वो हंगामा, वो जश्न, वो फूला उड़ा देना, क्या जिए का मां खाए, धूम धड़ल्ला, ये सब करके ये क्या बताते हमें, देखो सुन्निया बाबा, नहीं गलत, ये ऐसे सब काम कर को अपने आप को सुन्निया समझो न को, हकीकत में क्या करना मालूम इतनी ना क्या करे बोल को। हजरत इमाम हुसैन को भी नाम ले लेते, मुहर्रम में शियावा ले लेते बोल को, तुम्हें अगर शियावा पैदा नहीं हो रहते तो अहले बैत को भूल को रहते थे, ये सुन्नी हजरत, गलत गिलत नहीं सच्ची बोल दूं, भूल को रहते थे। बस समझ में अहले हदीस रहने की वजह से सुन्नत चल रही, नहीं तो पूरे सुन्नत हम भी हवा हो रहते थे। अल्लाह ताला चुपके नहीं रखता, सबको बराबर रखता लाखों।
उन्होंने नहीं रहते तो कौन बयाना सुनता, कौन तकरीरा करता, कौन करता? कौन भी करता नहीं। उन्होंने ही इन्हें करता, वह धूम करता। उनको गालियां दिया तो इन्हों खुश, उन्हों हम ना गालियां दे तो उन्हों खुश, उतच चल लेकर है, खुद भी नहीं दूसरा नहीं। ऐसे नहीं थे पहले के बुजुर्गां, ऐसे नहीं थे, आज भी हैं ऐसे नहीं, आज भी हैं, आज भी हैं, बहुत खानवादा हैं, आज भी हैं जो हक बोलने वाले, हक बात करने वाले आज भी हैं। बात समझ में आती? उनकी राह थामो, बर्बाद ना हो जाओ, सीखो, दर्स हासिल करो। बात समझ में आती? वो देखो, वो सुनो जिससे तुमको दर्स मिले। खाली नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर बराबर मारो, जहां मारना मारो, नक्को मारो बोले नहीं हमें, नारे दियो, हमना भी जज्बा आता। तुम्हें नारे तकबीर बोले, साइलेंट बैठ के सुन रहे तो हमको बेजार रहना, नारे तकबीर अल्लाह अकबर हो तो हमको भी जोश आता, हमें भी बोलने लगते। बात समझ में आई? तभी हमको भी एहसास होता, हाँ सुनने वाला सुन रहा है, वरना तो ऐसा मालूम होता आंखें खुलकर सोते ना, मालूम ऐसा मालूम हो रहा आंखें खुले रख के सो रहा है। बात समझ में आई? तरा तरा आवाज सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ये सब करे कर को बोले तो हमने भी जोश आता। बात समझ में नहीं? मगर उसी में बह जाओ न को, वो कर ले को बैठ जाओ न को, बोलते हैं क्या, हक क्या है ये जानो, दर्स हासिल करो और अपने आप को चेंज करो। चेंज योरसेल्फ, विदाउट चेंज क्या जिंदगी है बोलो? जो चेंज अपनी जिंदगी में नहीं करता वो हैवान, जानवर अपनी जिंदगी में चेंज नहीं करता। इंसान हर लम्हा, हर घड़ी सीखते रहता, अपने आप को बदलाते रहता, तब्दील करते रहता। बात समझ में आई? इसीलिए तरक्की ही तरक्की, तरक्की ही तरक्की होती जा रही है। क्यों? अपने आप को बदलाते रहता। इल्म जो ही आता अपने आप में तब्दीली। बात समझ में आई? आगे आगे चले गया हूं मैं, अभी 10 लाजे आपके लेके खत्म कर देता हूं, वक्त से आगे गुजर रहा हूं क्योंकि बात ये अलग छिड़ गई है। बात समझ में आई? मुहर्रम याद आया, बात अलग छिड़ गई और ऐसी छिड़ी, अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत बड़ा दर्स मिल रहा है कि इमाम हसन की ऐसी बात छिड़ी है आज। ये है आले रसूल। बात समझ में आई? जरा अपने आप में भी चेंज करो। ये झगड़े फसादा छोटे छोटे चीजों को लेको बैठो न को, यहां हुकूमत को देकर बैठ गए इत्तेहाद के लिए, इत्तेफाक के लिए, एकताई के लिए, नाम के लिए लड़ रहे हैं। पैसे तो बाद में मिलते हैं, पहले नाम, अब वो शोहरत के लिए लड़ रहे हैं, एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, गलतियां उठा के बता रहे हैं। भाई ये क्या है भाई, ये गलतियां छुपाता है एक भाई की, उसे बोलते भाई। या भाई कौन मालूम नहीं ना, भाई कौन मालूम नहीं, भाई किसे कहते हैं? ऐबों को, गलतियों को, सबको छुपाने वाला। बात समझ में? या खोलने वाला। उल्टा भाई किसे बोलते हैं? बिरादर असली, दुश्मन अजली। कौन जाहिल बोल को गया कि मालूम नहीं, फोन के एक डालने को बोल डाले रखना, तो कौन बोले कि मालूम नहीं। अब वो पकड़ लेते बिरादर असली, दुश्मन अजली, यानी असल बिरादर लड़े आगे थे खाली, बिरादर असली, दुश्मन अजली। क्या तो अजल के दुश्मन आ गए थे? हजरत आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे ना, आबिल काबिल, वो उठा लिया सही ने। कहां की बात गई को यहाँ उठा रहा है बाबा? वो कहां, वो तू कहां, उनकी खदो खामती कहा, तेरी क्या, तू इतना उन्हों क्या, उनकी खबर चल को जाना कहते हैं, उनके पांव से लेको कितने की किलोमीटर नहीं, क्या की किसे मालूम, क्या किधर की।
ये सब बातें ये सब नहीं। वह अगर ऐसा रहता, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखूत का नाम देते, हिजरत के बाद जो भाईचारगी का नाम देते, भाई का नाम देते, एक मोमिन को दूसरे मोमिन का भाई क्यों बनाया? कौन भाई? भाई की हकीकत जानना हो, हसनैन करीमैन को देखो। भाई की हकीकत जानना हो, हसनैन करीमैन को देखो। खिलाफत दे रहे हैं, सुपुर्द कर रहे हैं इमाम हुसैन, खामोशी इख्तियार कर रहे हैं। ये नहीं कहेंगे हमारा भी हक है ना, बल्कि ये जान रहे हैं कि भाई बड़ा बड़ा भाई वो जो समझेगा वो समझेगा, जो वो समझेगा वो मैं नहीं समझ सकता, क्योंकि मैं उम्र में छोटा हूं और इल्म में भी तो वो बड़े ही रहेंगे ना, समझ बूझ में भी तो रहेंगे ना। मामूली घराना, अली की औलाद, रसूल की औलाद। बात समझ में आई? क्या निस्बतें हैं? हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की निस्बत। खामोशी इख्तियार कर रहे हैं, है ना? आज हमारे अंदर वो कहां है? हम तो हर बड़े भाई को छोटा भाई दीवाना समझता, पागल। तुमने क्या जी मालूम है? उनको जाको क्या पूछते थे? उनको क्या मालूम? झगड़े, फसाद, परेशानी, घर फूट, टुकड़े, खानदाना जो टुकड़े टुकड़े होकर बढ़ गए, वो क्या? और आज ये खारिजी क्यों बन गए? अहले सुन्नत दुश्मनियों की वजह से, आपस की दुश्मनियों की वजह से। अब दुश्मनी आ गई एक भाई से, वो अहले सुन्नत वाला है, अब इन्हें क्या करता? अहले हदीस को जाता। बात समझ में आई? इन्हें तबलीग में है, अब इन्हों पीर सब के पास जाते। क्या करते? दुश्मनी, दूसरा क्या भी नहीं। उन्हों भी सही गए नहीं, इन्हों भी सही गए नहीं, दोनों दुश्मनी की वजह से जा रही। एक घर में कितने की फिरके, कितने भाया उतने फिरके, मालूम के? एक घर में 3 भाया 3 फिरके। एक नजाती, वो आजकल का नजाती बोले तो नजात पाने वाला नहीं, हाँ, एक TNT जे, एक ये एम ये क्या वो TMM के, एक को पीर सब का मुरीद, हाँ, एक को तबलीग जमात में रहा तो एक उन्हें काम किया, और एक भाई उन्हें क्या? ये सब क्यों? नहीं, दुश्मनी, आपस की दुश्मनी। क्या ले तुम्हारे को कहां लेके जाके ढकल रही है? खारिज अहले सुन्नत बना रही है, तफरीक में डाल रही है। बात समझ में आई? दुश्मनी हक को बातिल बताती है। दुश्मनी आ गई, हक बोल रहा है, नहीं 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 हमें मानते नहीं, वो सब भी नहीं, वो सब भी नहीं मानता नहीं, हाँ नहीं नहीं नो हक बोले नहीं, की कहता? हक बोले मान लिया, गलत हो जाएगा कि तो दुश्मन है, भाई है सगा, दुश्मनी, चचा से दुश्मनी, मामू से दुश्मनी, क्या नहीं आज ये सब दर्ज दे रहे हैं आले रसूल कि देखो तुमको जो कुछ भी कुर्बानी देनी हो दे दो, ये दुनिया की चीज है, फानी है, फना की चीज है, बाकी को हाथ में ले लो, जो तुम्हें बाकी रखेगी उस बाकी को हाथ में ले लो। बात समझ में आई? ये जिंदगी क्या है? जिंदगी ये तो 4 दिन में कभी भी खत्म हो जा सकती है। यहां जो कुछ भी कमाएगा छोड़ के जाना पड़ेगा। हकीकी कमाई जो है वो आखिरत की कमाई है, वो अल्लाह की रिजा, वो रसूल अल्लाह की रिजा, उसे हाथ में थाम लो, वो जाने ना दो। दुनिया भाड़ में गई तो गई, तुम्हारे घरा भाड़ में गए तो गए, तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो गया तो भी हो जाने दे, मगर इत्तेहाद और इत्तेफाक के लिए अगर कुर्बानी चाहता है तो कुर्बानी दो, बड़ी सी बड़ी चीज भी चाहता है तो दे दो,
और इत्तेफाक में रहो। ये देखो कि मैं अगर ये चीज दे दूं तो मेरा भाई मेरे से मोहब्बत में रहेगा और इस्लाम में और हमारे घर के अंदर फिरके में बटेंगे नहीं, कोई खारिजी नहीं होगा, अहले सुन्नत रहेंगे। तो खत्म दे दो। बात समझ में आई? कुछ भी नहीं घटता। हकीकी देने वाला अल्लाह, हकीकी रब अल्लाह। बात समझ में आई? तो ये ख्याल से आपने अता कर दी। अब इसके बाद ये कहना कि इमाम हुसैन के दिल में ख्वाहिश थी, ये थी, वो थी, तो याद रखो ये शैतानी बातें हैं। इन बातों को छोड़ो और हक की तरफ आगे आओ, हक पर कायम रहो और अहले बैत से मोहब्बत रखो और अहले बैत के बताए हुए तरीके पर कायम रहो। बात समझ में आई? और सैयदों से भी मेरी दरखास्त है कि सैयद अपनी हकीकत को जाने और इल्म दीन हासिल करें और इल्म दीन का वो क्या बने, सुपूत बने। बात समझ में आई? है ऐसे ही बहुत सारे सैयद ही काम कर रहे हैं आज भी। सैयद के ही दिल में हकीकत में मोहब्बत है इस्लाम से। बात समझ में आई? मैं गुलाम हूं हर सैयद का। बात समझ में आई? मैं जो सादात इकराम जरा इधर उधर हैं उनको भी इस प्लेटफॉर्म में आने की दावत दे रहा हूं कि नहीं, चलिए आइए और सही सादात इकराम होने का हक बताइए और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों की तरफ अपने आल को, अपने अहल को, अपने आल को सरकार की मोहब्बत और सरकार का इश्क और अल्लाह ताला का खौफ ये सब बताइए, समझाइए, सही राह पर लाकर उन्हें खड़ाइए। बात समझ में आती? अब ये कहेंगे कि आप सच्चे सुन्नी हैं और सच्चे अहले बैत के आशिक हैं। मैं अपनी बात को यहीं खत्म करता हूँ। 11:15 हो चुके, 11 बजे मुझे खत्म करने का हुक्म था, मैं 11:15 कर दिया। अल्लाह ताला हमें जो कुछ समझे हैं और उसे हमने जो कुछ सुना है उस पर अमल करने की हमें तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला अहले बैत के वसीले से हमारा हर मामला आसान फरमाए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातन व सलामन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल हाज़िहि दुआ बिजाहि शेखिल मुहतरम रहमतुल्लाह अलैह व बिजाहि सय्यदुना गौसुस सखलैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व बिजाहि सय्यदुल मुरसलीन खातिमुन नबिय्यीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद या रब्बी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।